इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया है। बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर आग लगी है। इजरायली हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया गया। तो देखिए ये तस्वीरें ये बेन-गुरियन हवाई अड्डे की हैं इजराइल के, जहां पर ईरान ने हमला किया है। हमले के बाद किस तरह से इस हवाई अड्डे पर आग लगी, वो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि इजराइल की सुरक्षा कवच को भेदने में सफल हो रहा है। हालांकि उस तादाद में नहीं हमले कर पा रहा है जैसे इजराइल ईरान पर कर रहा है, लेकिन फिर भी सफल हो रहा है किसी हद तक ईरान। और अब बात बेरूत की भी करते हैं, जहां इजराइल का ऑपरेशन जारी है। इजराइल ने भीषण अटैक किया है दक्षिणी बेरूत में। इजराइल की एयर स्ट्राइक दक्षिणी बेरूत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एयरपोर्ट के पास की भी तस्वीरें आई थी सामने, जहां बेरूत में एयर स्ट्राइक इजराइल ने की। हमले के बाद बेरूत में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, जहां आग का गोला दिख रहा है, धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। तेल अवीव में गिरी हैं एक साथ कई मिसाइलें। क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया और ये मिसाइलें जाकर तेल अवीव में गिरी हैं। देखिए ये तस्वीर, देखिए ये वीडियो सामने आया है तेल अवीव के आसमान से, जहां पर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने और ये तमाम मिसाइलें जाकर गिरी हैं तेल अवीव में, इजराइल में। ये देखिए, हम आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह के हमले हो रहे हैं। तेल अवीव पर, इजराइल पर, बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर हमला हुआ है, वहां आग लगी है। इसके बाद एक और बड़ा हमला बेरूत में इजराइल ने किया है। इजराइल ने यहां भीषण अटैक किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और तेल अवीव की तस्वीर, जहां पर जब आकर गिरा है ईरानी क्लस्टर बॉम्ब, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो क्लस्टर बॉम्ब का किया जा रहा है इस्तेमाल और क्लस्टर बॉम्ब से हमले में तेल अवीव में भारी तबाही मचाई जा रही है। तेल अवीव की अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कैसे रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और भारी तबाही हुई है, जहां गाड़ियों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तस्वीर आपको याद होगी, सड़क पर गड्ढा बन गया। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में बमबारी भी की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, वाहन क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। इमारतों में भी भीषण आग लगी है इन हमलों से। क्लस्टर मिसाइल से हमले में भारी तबाही हुई है। तेल अवीव में भीषण आग लगी है। क्लस्टर जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद तेल अवीव में बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरह की तबाही तेल अवीव में हुई है। ये देखिए क्लस्टर मिसाइल से जो ईरान ने हमला किया उसके बाद भारी तबाही की तस्वीर है। तेल अवीव में, इजराइल में जो ये क्लस्टर बॉम्ब से जो नुकसान हुआ है उसकी देखिए हम आसमान में किस तरह की तस्वीर दिखाई दी और फिर किस तरह का नुकसान हुआ है वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह से जो क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान ने, उसके बाद इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। आग लगी है ज़मीन पर, जहां पर जाकर वो मिसाइल गिरी हैं वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी रियाद में ईरान ने अटैक किया है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा है। रियाद में एक बार फिर से अटैक हुआ है। रियाद में अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि अगर रियाद पर अटैक किया गया तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। और फिर अमेरिका की तरफ से हमले भी जारी हैं। लेकिन ईरान ने एक बार फिर बनाया है दुबई को निशाना। शाहिद 136 ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है। बहुमंजिला इमारत से टकराया है जाकर ड्रोन। ये तस्वीर सामने आई है। ईरान ने एक बार फिर दुबई को निशाना बनाया है। शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया और बहुमंजिला इमारत में जाकर टकराया ये ड्रोन। तो दुबई पर फिर से हमला हुआ है। ईरानी हमलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने अटैक किया। शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया गया। हाई राइज टावर को निशाना बनाया गया है। UAE का सबसे बड़ा शहर है दुबई, जहां पर हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? दुबई का दावा 6 मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं, 125 ड्रोन तबाह किए गए हैं, 94 नागरिक घायल हो गए। इस दरमियान UAE पर ही ईरानी हमले क्यों हो रहे हैं? UAE सबसे बड़ा अमेरिकी पार्टनर है। UAE में अमेरिकी सेना के बेस हैं, सैन्य ढांचे हैं। दुबई मध्य पूर्व का बड़ा आर्थिक केंद्र भी है और हमले का असर क्षेत्र की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ऐसे में संजय सोई सर, सवाल यही है कि दुबई पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह जहां शांति बनी रहेगी ऐसा दावा किया जाता है। और अब जब बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरफ से भी अमेरिकी राष्ट्रपति को
पत्र लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दबाव बनाने की जो ट्रिक है, जो स्ट्रैटेजी है, वो काम आती दिखाई दे रही है ईरान की। नहीं देखिए, बिल्कुल प्रगति जी, सवाल काफ़ी वाजिब है, क्योंकि यूएई में अल दफरा एयर बेस है अमेरिका की, साथ साथ उन्होंने थर्ड मिसाइल सिस्टम भी डिप्लॉय किया हुआ है और उनका एयर एसेट्स भी हैं, जिसकी वजह से उसको टारगेट किया गया। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर जो टारगेट करने का एक कारण और भी है कि जो इस प्रकार से हमले हो रहे हैं उसके द्वारा दुबई के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। दुनिया में जो लोग सोच रहे हैं दुबई सबसे सुरक्षित जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नौकरी करने के लिए, आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। यही कारण है कि जो गल्फ़ के काफ़ी देश, अरब देश, वो इस समय में अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का वहाँ इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, वैसे ऑफिसेज खुले हुए, वो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर, आप कहीं बातचीत की टेबल पर आओ। लेकिन इस समय में ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों ही पक्ष बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि जो रेजिडेंशियल इलाके में गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ड्रोन के द्वारा हमले करते हैं उनको एक जैमिंग सिस्टम के द्वारा भी निष्क्रिय किया जाता है, जिसके द्वारा वो मिसडायरेक्ट होकर कहीं भी अटैक किया जाता है। क्योंकि ईरान यहाँ पर मिक्स इस्तेमाल कर रहा है। दुबई के लिए वो ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। पर्शियन गल्फ के बंदर अब्बास पोर्ट पर्शियन गल्फ के दूसरी तरफ है, जहाँ से 120 से 150 किलोमीटर दूर खाली दुबई पड़ता है और काफ़ी आसान रहता है उनके द्वारा एक छोटी मिसाइल और ड्रोन्स के द्वारा हमला करना। और इन ड्रोन्स को लेकर इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक अलग तरह का मिक्स इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए, रणनीतिक तौर पर जो अहमियत रखती हैं चीज़ें उसका इस्तेमाल कर रहा है।